नमन पंकज प्रकृति का। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने चीन में भांग की खेती और उसके औद्योगिक उपयोग के बारे में चर्चा करी। इस एपिसोड में हम भांग के औषधीय उपयोग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि विश्व की हर सभ्यता में था, पुरातन काल में बीमारियों का कारण बुरी शक्तियों को माना जाता था और जादू टोने के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने का प्रचलन था। चीन के भी पुरातन समाज में बीमारियों के इलाज की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। जादू टोने आदि के माध्यम से ही इलाज किया जाता था। लेकिन 28वीं सदी ईसा पूर्व चीन के एक महान राजा शेन नुंग ने अपने शरीर पर अनुसंधान करके दवाइयों की एक पुस्तक तैयार करी थी। ऐसा कहा जाता है कि शेन नुंग का पेट पारदर्शी था, इसलिए वो पेट में क्या घटित हो रहा है वह देख सकता था। शेन नुंग के बारे में कहानियां प्रचलित हैं कि उसने एक ही दिन में 70 अलग अलग जहर का अपने शरीर पर प्रयोग किया। इस प्रकार उसने भिन्न प्रकार की वनस्पति, धातुओं और जीव जंतुओं से बनी सैकड़ों दवाइयों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम पेन शाओ था। हालांकि आज शेन नुंग की किताब का कोई अवशेष नहीं मिलता, परंतु एक अज्ञात लेखक द्वारा प्रथम सदी ईसा में पेन साव का पुनः संकलन किया और लेखक ने किताब का श्रेय स्वयं को दिया। यह किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भांग का उदाहरण दिया गया है। भांग को चीन में माँ के नाम से उद्धृत किया जाता था। लेखक के अनुसार माँ एक खास तरह का पौधा है जिसमें यिन और यांग दोनों पाए जाते हैं। चीन में यिन और यांग सिद्धांत के प्रवर्तक वहां के महान राजा फू सी थे, जिनका शासनकाल ईसा पूर्व 2900 बताया जाता है। फूसी को चीन की धरती को शहतूत और भांग की भूमि बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। दंत कथाओं के अनुसार फूसी से पूर्व चीन में पूर्ण रूप से अराजकता थी। कोई कानून नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, कोई पारिवारिक समाज नहीं था। स्त्री और पुरुष मिलते थे, संभोग करते और अपने अपने रास्ते चले जाते थे। फूसी ने राजा बनने के बाद सबसे पहले समाज में विवाह की व्यवस्था स्थापित करी और उसके बाद सभी प्राणियों को पुरुष और स्त्री सिद्धांत के आधार पर विभक्त किया। पुरुष गुणों को धनात्मक सकारात्मक गुणों में समावेश किया गया और स्त्री में ऋणात्मक और नकारात्मक गुणों को समाहित माना गया। चीन में इन विरोधाभासी शक्तियों को यिन और यांग नाम दिया गया। यिन कमजोर, ग्राही और नकारात्मक स्त्रैण प्रभाव का प्रतीक था। यांग बलवान, क्रियाशील और सकारात्मक पुरुष का प्रतीक था। इसमें ध्यान देने की बात यह है, इन शक्तियों का शारीरिक स्त्री और पुरुष से कोई संबंध नहीं है, अपितु यह शक्तियां हैं। जब संतुलन में रहती हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। जब यह संतुलन में नहीं होती तो मानव शरीर बीमार पड़ जाता है। भांग का पौधा एक अद्भुत पौधा था जिसमें यिन और यांग दोनों ही शक्तियां पाई जाती थी। शेन नुंग ने भांग के पौधे में यिन और यांग दोनों पाए जाने की वजह से केवल मादा पौधे को औषधि के रूप में उपयोग करने की वकालत करी। भांग जिसमें यिन होता है उसे स्त्रियों के मासिक धर्म की वजह से कमजोरी, संधिवात, गठिया, मलेरिया, बेरी कब्ज और मानसिक कमजोरी में औषधि के रूप में दिया जाता था। शेन नुंग ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था पेन साओ। कई शताब्दियों तक चीन में यह प्रचलित रही। शेन नुंग आज भी चीन में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं और उन्हें चीन में औषधियों का प्रवर्तक माना जाता है, जैसे भारत के अंदर चरक और शुश्रुत को सम्मान मिलता है। उनके सम्मान में आज भी कई दवाइयों की दुकान पर 10% की छूट दी जाती है। समय के साथ साथ भांग की औषधि के रूप में अधिक उपयोगिताएं ज्ञात में आने लगी। द्वितीय ईस्वी में चीन के प्रख्यात चिकित्सक तो ने बहुत सारी जटिल शल्य क्रियाओं को बिना दर्द के संपन्न किया था, जैसे अंगों का प्रत्यारोपण, अंतड़ियों का भेदन, छाती का ऑपरेशन आदि। यह सारे शल्य चिकित्सीय कार्य पीड़ा रहित बनाने के लिए उन्होंने मा योग नामक की औषधि का प्रयोग किया था, जिसमें भांग और शराब का मिश्रण प्रयोग किया गया था। संभवतः भांग और शराब के दोहरे नशे की वजह से रोगी अपने होश खो देता होगा और उसे दर्द का अनुभव नहीं होता होगा। इस प्रकार हमने देखा कि चीन में भांग का औषधीय प्रयोग काफी प्रचलन में था। तो
हमने चीन में भांग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोगों के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम जापान में भांग की कहानियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।